का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। झुलसा देने वाली गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शहरी पसीने से शराबूर और गर्मी से निढाल। लाहौरियों की गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहर में डुबकियां। लाहौर न्यूज़ पर खबर नशर होते ही पुलिस की फुर्तियां। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। पुलिस एहलकारों ने मंचलों को भगा दिया। कुछ नौजवान एहलकारों को देखते ही कपड़े छोड़कर भाग निकले। पुलिस एहलकारों के वापस जाते ही मंचले दोबारा उमड़ आए। कहते हैं तफरीगाह और पार्क्स बंद हैं। ईद का मजा दोबारा करने और गर्मी भगाने के लिए आए हैं। ईद के तीसरे रोज भी पेट्रोल की टेंशन हुई ना खत्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। ईद तातीलात के बायस ऑयल डिपो से सप्लाई ना हो सकी। पेट्रोल का स्टॉक कम होने पर बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। ऑयल मार्केट कंपनीज के बेशतर पंप्स पर फिरोख्त रोक दी। पीएसओ के पंप्स पर पेट्रोल की फिरोख्त जारी। मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गईं। रीजनल हेड पीएसओ मियां शकील कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स को सप्लाई हंगामी बुनियादों पर बढ़ा दी। इमरजेंसी ऑयल डिपो खुलवा कर 22 लाख लीटर पेट्रोल लाहौर में सप्लाई किया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की खपत भी स्टेट ऑयल को पूरा करना पड़ रही है। दावों के बरक्स मुर्गी का गोश्त 60 रुपए किलो फिरोख्त ना हो सका। टोलेंटर मार्केट में अक्सर दुकानदारों ने निर्खनामे ही आवेजा ना किए। खरीदार कहते हैं कि आज भी 300 से 350 रुपए किलो तक गोश्त खरीदना पड़ रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख मुस्तरद कर दिए। ब्रॉयलर गोश्त 260 रुपए किलो में फिरोख्त करने से इनकार। सदर एसोसिएशन तारिक जावेद कहते हैं कि दुकानदार को मुर्गी गोश्त की लागत 290 रुपए किलो पड़ रही है। हुकूमत किस तरह 260 रुपए किलो निर्ख मुकर्रर कर सकती है। हुकूमत दुकानदारों की गिरफ्तारियों की बजाय सस्ता ब्रॉयलर फराहम करे। सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव। 3 सब्जियां और 4 फल महंगे। सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नाकाम। लीमू की कीमत ही रेट लिस्ट में दर्ज ना की गई। दुकानदार 500 रुपए किलो तक बेचने लगे। प्याज 30 की बजाय 50 रुपए किलो। टमाटर 23 की बजाय 40 रुपए किलो में फिरोख्त। लहसुन हरनाई 195 की बजाय 300 रुपए। अदरक 315 की बजाय 400 रुपए किलो में दस्तियाब। फलों की कीमतें बदस्तूर पहुंच से बाहर। सेब काला कोलू दर्जा अव्वल 240 की बजाय 340 रुपए किलो। खुबानी 180 की बजाय 240 रुपए किलो फिरोख्त। केला दर्जा अव्वल 165 की बजाय 225 रुपए फी दर्जन बेचा जाने लगा। मरू का दिन भी सादगी से मनाने का प्लान। कोई हुआ मेहमान तो कोई बना मेज़बान। घरों में ही मेल मुलाकातों और दावतों की तैयारी। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बासी ने घर वालों के साथ ईद मनाई। बेगम के साथ मिलकर किचन का महाज संभाला। मज़े मज़े के पकवान भी तैयार किए। देसी मुर्ग, दही बैंगन, मूंग मसूर की दाल, जीरा चावल, शामी कबाब से दस्तरखान सजाया। मीठे में खीर ने मज़ा दोबारा कर दिया। मीठी मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी। तीसरे रोज भी शहर की बेकरीज पर रश। रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, केक और मिठाइयों की खरीदारी। शहरी कहते हैं कि ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए अजीज़ो अकारब को मिठाई का तोहफा देते हैं। ईद के तीसरे रोज भी परदेसी घर जाने के लिए बेताब। कोई ट्रेन के जरिए रवाना हुआ तो किसी ने लारी अड्डे का रुख किया। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। ड्राइवर्स और अमला बगैर मास्क और ग्लव्स गाड़ियां चलाने लगे। टिकट्स देते हुए किसी ने मास्क का नहीं पूछा। मुसाफिरों की गुफ्तगू। ईद की खुशियों में शोहदा को नहीं भूले। वजीर दाखिला एजाज शाह की तैयारा हादसे में शहीद पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातह खाने की। आपकी तकलीफ का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता।
हादसे में कीमती जानों की सूरत ने कौमी असासे खो दिए। कैप्टन सज्जाद गुल ने आखिरी लम्हे तक अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खुशियों में शहादा का गम अब ताज़ा। तैयारा हादसे में शहीद स्टीवराइट फरीद अहमद चौधरी की रस्म कुल। अजीज़ वकारब और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद फरीद अहमद चौधरी की बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी और दुआ की। दोस्त कहते हैं हमेशा मुस्कुराने वाले शख्स की रुखसत से बड़ा सदमा हुआ। तैयारा हादसे के शहादा को खराज तहसीन। कुल मसालिक बोर्ड की जानिब से शहादा के लिए दुआया तकरीब। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अलामा हाफिज काजिम, रजा नकवी, कासिम अली कासमी, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर की शिरकत। मुल्क में तैयारा हादसा के बायस सादगी से ईद मनाई गई। कौम को इस मुश्किल वक्त में यकजा होना होगा, मौलाना आसिम मखदूम का खिताब। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त का मामला। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम कराची से 52 मैयतों के नमूने लेकर आज लाहौर पहुंचेगी। डीजी फॉरेंसिक डॉक्टर ताहिर अशरफ कहते हैं कि फॉरेंसिक एजेंसी के माहिरीन की टीम 3 रोज से कराची में है। तमाम तर सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। DNA के नमूनों के नतायज 2 रोज बाद जारी किए जाएंगे। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी बिछड़े हुए प्यारों की याद सताने लगी। शहरियों ने रुख किया कब्रिस्तानों का। मियानी साहब कब्रिस्तान में प्यारों की कब्रों पर हाजिरी और फातह खानी, फूलों की पत्तियां और चादरें चढ़ाईं। ईद की खुशियों में भी कोरोना थम न सका। पंजाब भर में ईद के 2 रोज में 1924 नए केस सामने आ गए। तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 20,654 हो गई। 24 घंटों के दौरान 15 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 2,60,401 टेस्ट किए जा चुके। महकमा सेहत पंजाब। अवाम कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। ईद पर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों के इलाज की सहूलियात का अज़सर-नो जायजा लिया जा रहा है। तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ईद के तीसरे रोज इजलास। MPI एक्ट के तहत प्रोविंशियल पॉलिसी बोर्ड के लिए मेंबरान के चुनाव के अमल का जायजा लिया। किसानों पर कयामत सुगरा बरपा है। टिड्डी दल के कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। जनूबी पंजाब में आम समेत दीगर फसलें तबाही के दिहाने पर आलमी इदारे ने टिड्डी दल के हमलों के हवाले से पहले ही आगाह किया। हुकूमत की जानिब से बर वक्त कोई इकदाम नहीं किए गए। आज पाकिस्तान की मुआशी हालत बदतरीन हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गली इतनी तंग कि एक वक्त में बमुश्किल एक ही शख्स गुजर सके। दिल्ली दरवाजे की गली गबाड़ चिया के रिहायशियों के दिल कसादा। पूरी गली के रिहायशी एक ही कुंबे के माने दिखाई देते हैं। मकीनों को कुछ मुश्किलात का सामना, मगर बाहमी प्यार मोहब्बत इन मुश्किलात को बहुत हद तक कम कर देता है।